वेलकम टू डेल्टा क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and these factorization is unique apart from order in which the prime factor occur। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज फैक्टर इज मोर देन 2। और इनको अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं, अगर उसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। और वो जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो यूनिक होती है, बट उसका जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होंगे, यूनिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने लिया था 6 को मैंने 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया, 3 को 3 के साथ किया तो 1 आ गया। तो हमारे पास जो 6 नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये इसके जो फैक्टर हैं 1, 2 और 3 हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मगर जो इसके फैक्टर्स हैं उनमें से जो 1 है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो 1 है ना तो वो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। तो इसीलिए हमने जब 6 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 2 और 3 आ गया, 2 और 3 आ गया। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है 6 का। 6 को हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 6 को हम 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 6 के जो फैक्टर हैं वो प्राइम हैं और यूनिक हैं, और मगर इनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 हो सकता है। यही हमारी स्टेटमेंट बताती है कि अगर हम कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं जैसे कि 6 और उसका प्रोडक्ट करते हैं, जो उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमारे पास प्राइम नंबर्स आते हैं जैसे कि 2 और 3। ये यूनिक होते हैं, ये हमारे पास यूनिक हैं दोनों, मगर इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। जैसे 2 इंटू 3 भी हो सकता है और 3 इंटू 2 भी हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आपको समझ आ गई होगी, अगर हम किसी कंपोजिट नंबर को की प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम होते हैं और यूनिक होते हैं, मगर उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऐसे ही अब मैं सेकंड एग्जांपल 140 के साथ आपको समझाने वाली हूँ। जैसे मैंने 140 लिया और उसको 2 के साथ डिवाइड किया, जैसे कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल्स, वो हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। जैसे 140 है, लास्ट में 0 है, जिसके लास्ट में 0 हो, 2, 4 जो भी हो उसे हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं। इसीलिए अब हमने 140 को 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 70 आ गया, लास्ट में फिर 0 है, फिर ये 2 के टेबल पर डिवाइड होगा तो हमारे पास 35 आ गया, और लास्ट में अगर 5 हो तो हम वो हमेशा 5 के टेबल पर डिविजिबल होता है, तो हमने 5 के साथ किया तो 7 अपने ही टेबल पर डिवाइड होता है तो 1। तो 140 की जो फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आ गई हमारे पास। ये सभी जो नंबर हैं ये प्राइम हैं, ये प्राइम की फैक्टराइजेशन है और उसका प्रोडक्ट शो किया गया है 140 का, और सभी नंबर प्राइम हैं। ये जो 140 है इसको हम 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, मगर जो नंबर कंपोजिट नंबर है उसको अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास सभी प्राइम नंबर आए हैं, मगर उनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताती है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जो कि हमारे 1.1 एक्सरसाइज का थर्ड सम है। उसको हम यहाँ पर है 7, 4, 2, 9 जो हमने लिया है। अब इस पर हम डिविजिबिलिटी
रूल्स अपनाएंगे। जैसे 7 लास्ट में 9 है, ये 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होगा। अब इसको प्लस करते हैं, 7 4 11 और 2 13 39 22 22 जो है 3 के टेबल पर नहीं आता। लास्ट 2 डिजिट्स 4 पर डिवाइड नहीं हो रही, तो ये 4 पर भी डिवाइड नहीं होगा। 5 लास्ट में 5 और या फिर 0 नहीं है, इसीलिए ये 5 पर भी डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 2 पर भी नहीं डिवाइड हो रहा, 3 पर भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये 6 पर भी डिवाइड नहीं होगा और 7 पर भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट जो 3 नंबर्स हैं वो 7 पर डिवाइड नहीं होते। ऐसे ही 8 पर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में कोई भी प्राइम नंबर कोई भी इवन नंबर नहीं है। और ऐसे ही अब हम 9 का देखेंगे, 9 पर भी डिवाइड नहीं होगा। और 0 पर लास्ट में 0 नहीं है, तो 10 पर डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही करते करते ये जो है 17 पर डिवाइड होगा। तो अब हम 17 का टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है और अब इसको हम 17 पर डिवाइड करके देखते हैं। 17 पर डिवाइड करने पर ये जाएगा 4 पर, 17 के टेबल पर जाएगा 4 पर, तो हमारे पास आएगा 68। इसको माइनस किया तो हमारे पास 62 आ जाएगा। तो 62 फिर हमारे पास ये जाएगा 3 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 51 119। अब ये हमारे पास जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 पर, तो हमारे पास 437 आ गया। तो हमने इसको 17 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 437 आ गया। अब हम जो 437 आया है इसको हम 19 के साथ डिवाइड करेंगे 19 के टेबल पर, तो हमारे पास 19 2 का 38, तो हमारे पास बचेगा 5, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 7 और ये कितने पर जाता है 3 पर। तो हमारे पास अगर हम इसे 19 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, और 23 एक प्राइम नंबर है, ये अपने ही टेबल पर जाएगा, तो 23 का 1 का 23। अब हमने 7 4 2 9 की जो फैक्टराइजेशन की है 7 इंटू 19 इंटू 23 आ रही है, ये तीनों नंबर्स प्राइम हैं, तो ये प्राइम फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होती है, एक कंपोजिट नंबर बनाती है और ये यूनिक होती है। इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, 23 इंटू 19 इंटू 17 हो सकता है, मगर ये इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, मगर ये प्राइम की जो प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या होगी, यूनिक। यही हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थैंक्स यू।